एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, पार्टनर के लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जिस भी तरह के रिश्ते में आप डील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करते हुए एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें। ये रीडिंग जब आपको इसकी जरूरत होगी आप तक पहुंच जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। कल फुल मून था गाइस और आज मकर संक्रांति है। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज के दिन में आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, बेजुबानों की मदद कर सकते हैं, प्रसाद वगैरह आप चढ़ाते ही होंगे। अच्छा है आज का दिन। आज के दिन में गंगा माँ, जो रिवर है, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, माँ है, उनका धरती पर अवतरण हुआ था। यानी जो भागीरथ थे वो माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। तो ये बहुत खास है। आज से सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं। एनर्जीज हाई होती हैं तो आप चाहे मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डोनेट जरूर करें, जरूर करें, वरना आपके ब्लॉकेजेस हील होने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले मकर संक्रांति पे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, इस वक्त किस एनर्जी में है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पर्सन के इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। रिकंसिलेशन की एनर्जीज इतनी स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है आपके साथ रियूनाइट करने की, ठीक है। आपके पर्सन का रीयूनियन टाइम चल रहा है आपके साथ और इसका कारण है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर भावनाएं। सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत हुई है डेथ से। देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ रखते हैं हम तुम्हें, ठीक है। ओके, कपल आ गया। Four of Wands, then we have 3 of Pentacles, then 8 of Wands, High Priestess, Ace of Wands, we have 9 of Cups energy with the Sun, my God, 2 of Cups with 3 of Swords, okay, and bottom से Page of Swords with 8 of Cups की energy है। आज थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है और अजीब फील होने का कारण है, एक तो मैंने बड़ा बुरा सपना देखा है और वो देखो कैसे रेजोनेट भी होता है। इतनी देर में मेरे पास कॉल ही आ गया और बहुत अजीब सा था। हमारे में बहुत अशुभ मानते हैं बुझता हुआ दीपक, और कहीं से कॉल आया मुझे और बहुत बड़ी लेवल की साध्वी है वो, लेकिन सब भगवान की मर्जी से चीजें होती हैं। लेकिन एक ही चीज आपको बोलूंगी, क्योंकि आप भी अवेकनिंग में ये रीडिंग सुन रहे हैं, कि कुछ भी हो जाए अपने भगवान नहीं छोड़ना। जिसको मानते हो मानना और अंत तक मानना, क्योंकि यही आपको स्ट्रगल्स के जरिए लेसन्स सिखाना चाहते हैं और आपको उससे ऊपर उठाना चाहते हैं, ठीक है। आप जो माया में फंसे और इधर उधर हुए, आपका विश्वास हिला, सब कुछ हिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए भगवान की शरण में हमेशा रहे। चरण ऐसे पकड़ो कि छोड़ने नहीं है और कोई कंडीशन नहीं लगानी है जिसकी वजह से भगवान के साथ बनाया हुआ रिश्ता आपका हिल जाए। मैंने बहुत नजदीक से ये चीजें देखी हैं, ठीक है। यहाँ पर करंट एनर्जी की अगर बात करें, पार्टनर की करंट फीलिंग्स की, तो ऐसा लग रहा है कोई डेथ मूवमेंट, किसी तरीके का चेंज फुल मून पर इनके लाइफ में आया है। कहीं से कोई बड़ा धोखा मिला हो किसी अदर सिचुएशन के जरिए, ठीक है। पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके अलावा, चाहे वो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, अदर सिचुएशन जो आपके इक्विवेलेंट प्रायोरिटी रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है इनके लाइफ में, चाहे इनकी फैमिली, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड,
या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई 3 ऑफ सोर्ड्स का मोमेंट विद डेथ क्रिएट हुआ है। कहीं से कोई धोखा, कहीं से कुछ दिल तोड़ने वाला सिचुएशन, हार्ट ब्रेक करने की एनर्जी है आपके पर्सन की, और हो सकता है कि ये अभी भी टूटे हुए हों। आपके पर्सन को कहीं से कोई ट्रिगर मिला है। आपके पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है कि ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आखिर ये किसको डिजर्व करते हैं। ये आपको डिजर्व करते हैं या किसी अदर सिचुएशन में बने रहना इनके लिए सही है। ठीक है, आपके पर्सन ने जो आपकी तरफ रूड बिहेवियर रखा, अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बिहेवियर को कैसे चेंज करें। जो जो चीजें आपके साथ खत्म कर ली हैं, खराब कर ली हैं, क्योंकि इनका जो बर्ताव है, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत बुरा रहा है आपको लेके। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, हाईएस्ट स्टबर्न रूड एनर्जी, ये सोचकर बिहेव किया हो कि मैं सही हूं, लेकिन आपका दिल बहुत दुखाया। तो आपके पर्सन अपनी इस इमेज को बदलना चाहते हैं आपके सामने। ठीक है, और आपके पर्सन को ऐसा फील भी हो रहा है कि जो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, मान लीजिए ये किसी और के ही साथ मैरिड है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग में, और इस रिश्ते से रिलेटेड बर्डन हो सकता है, इवन इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी जिम्मेदारियों का बर्डन इनके ऊपर है। ठीक है, तो ये ऐसे बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड है, आपके साथ कुछ कमिटमेंट्स किए थे, क्योंकि वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, तो ये स्ट्रैटेजीज के जरिए आप तक इस रिश्ते तक पहुंचना चाहते हैं। किसके लिए? फॉर रियूनियन। इनके माइंड में ये चीज तो क्लियर है कि इन्हें आपके साथ ही जाना है आगे, इन्हें आपका साथ चाहिए, इन्हें आपके साथ आगे अपनी लाइफ बितानी है, काटनी है, कंटिन्यू करनी है। आपके पर्सन आपको इस रिगार्डिंग हो सकता है कॉल्स मैसेजेस किए हो, कल भी मुझे बताया बहुत लोगों ने, एनर्जी ही रिकंसिलेशन की है तो आएंगे ऐसे मैसेजेस। ठीक है, और इवन काफी सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं और कुछ ऐसी हिडन चीजें पता चल सकती है जो यहाँ पे किससे रिलेटेड है, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड है। पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा हाई पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो फायरी है। ठीक है, और फायरी कैसे है ये एनर्जी? आपकी तरफ एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल ये फील कर पा रहे हैं, और इनको अंदर से फील हो रहा है इंट्यूशन से भी। कल भी आपने नोटिस किया होगा हाई प्रिस्टेस थी, और आज भी करंट एनर्जी में हाई प्रिस्टेस है पार्टनर की करंट फीलिंग्स में। इनके सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ गई है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ अपनी विशेस को फुलफिल करना है, और इस रिश्ते में बहुत पोटेंशियल है, इस रिश्ते में इतनी गुंजाइश है कि ये आपके साथ बढ़ेंगे। ये डिसीजन इनके लिए सबसे सही होगा। आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ गई हैं, जो भी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, उसका अंत करना चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करके। कैसे? रीयूनाइट होके। ये ऑलरेडी आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक करने की एनर्जी है। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों से ये कार्मिक लेवल पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेस्टाइन्ड चीजें दिख रही हैं कि मूव ऑन किए हो रिसेंटली। इनके लाइफ में क्या डेथ मोमेंट क्रिएट हुआ है, क्या खत्म हुआ है करंट एनर्जी में? स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के जरिए आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी इम्बैलेंसेस थे वो खत्म हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ पे, वो चीजें खत्म हुई हैं, और एक बदलाव आया है, पर्सन की एनर्जी में चेंज आया है आपके साथ एफर्ट्स डालने का। आपके साथ इस रिश्ते में लैक फील कर रहे हैं, अपनी तरफ से गैर जिम्मेदार रहे हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। ये चाहते हैं ये रिश्ता बैलेंस हो और आपके साथ चीजें आगे बढ़े। कोई स्टक सिचुएशन कहीं से कुछ रिलीज हुई है जो अड़ंगा डाल रही थी, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आपके साथ आगे बढ़ने में। अब ये फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, कोई मशीनरी टाइप की कुछ चीज हो सकती है। मशीन इन द सेंस इनका जैसे खुद का काम है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरा काम है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता हूँ। इवन कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ पास्ट का एंड हुआ है। ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर एंड करने वाले हैं, ये चीज प्रोसेस में है। ठीक है, जिससे आपके साथ इस रिश्ते में क्या है, स्टेबिलिटी आ पाए। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, तो ऐसे किसी व्यक्ति का सपोर्ट इनके लाइफ से खत्म हुआ होगा, क्योंकि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू, आपके प्यार की कमी फील कराना चाहती है यूनिवर्स, और ये इन्हें फील हो रहा है कि आपका जो प्यार है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, या आपके साथ डिटैच, या आपके साथ जो सेपरेट हुए हैं वो इनके अपने विश्वासघात करने से हुए हैं। और कैसा ट्रिगर मिला है इन्हें? हार्ट ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे। ट्रिगर यहाँ पे ये भी है, मैंने बोला कार्मिक बैगेज कुछ प्रॉब्लम किया है। यहाँ पर एनर्जी है आपके पर्सन का कोई 3 महीने 3 साल से कोई फाइनेंशियल किसी के साथ पार्टनरशिप थी जॉब में, या फिर कहीं किसी के साथ कमिटल रिलेशन था, किसी के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते थे,
तो वहां पर वो चीजें नहीं हुई है। डबल एसेस थे, कुछ हटा है पार्टनर के लाइफ से, और यहाँ पर एनर्जी कैसी है, रियलाइजेशन की। ये हो सकता है मायूस हो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के ट्रिगर की वजह से। इवन ये आपको लेकर एक रिग्रेट की भावना में है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ चीजों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, या आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर आना चाहते हैं। वो है आपके साथ रियूनाइट होने का, आपके साथ चीजें ठीक करने का। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर एनर्जीज निकल के आई हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में थोड़ा सा ध्यान दें, सोच समझकर स्टेटस स्टोरी पोस्ट करें, डीपी वीपी लगाएं। अरे भाई भगवान से जुड़ना, क्योंकि यही चीजें क्या है ना, एक भी नेगेटिव सेंटेंस, एक भी नेगेटिव वर्ड से भी एनर्जी जनरेट होती है। और वही चीज क्या है कि जो ऑलरेडी अवेकनिंग में है, जो चल रहा है अपने काम पे चीजें, तो वो डिवाइन का प्रोसेस क्या है, डिस्टर्ब होता है। तो इससे अच्छा ये कुछ पोस्ट ही मत करो, एकदम शांत हो जाओ। बैलेंस वाला इंसान जो होगा ना, उसके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या ले सकते हैं ये नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या क्रिएट करने वाले हैं। मुझे 3 ऑफ कप्स का इंट्यूशन पहले से था, बट बॉटम से कौन है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स की, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देन वी हैव द मून एनर्जी, वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, सफरिंग इन साइलेंस, ट्रैप्ड इन फियर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव बेस चक्रा, मटीरियल हार्वेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट विद हार्ट चक्रा। कुछ लोगों के पार्टनर के चक्रास हील होंगे, लेकिन डिपेंड कि इनका कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम लोकलाज समाज सोसाइटी से रिलेटेड है तो आपके पार्टनर का बेस चक्रा हील होगा। पेरेंट्स से, घर परिवार समाज से दिक्कत आ रही है, फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस है, तो ये चक्रा इनका हील होगा, जो सबसे पहला चक्रा है। जिनके पार्टनर की एनर्जी हाई हुई है, आप एक बड़ी पर्पस के साथ यहाँ पे हैं कि आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा से ऊपर आप चले गए हैं एनर्जी लेवल पे, और इनको भी कुछ बड़े कार्य करने हैं, तो इनका हार्ट चक्रा हील होगा। हो सकता है ये फाइनेंशियली बहुत रिच हो, इनके ऊपर समाज का कोई दबाव ना हो। सैक्रल चक्रा इनका हील हुआ तो ये सोलर प्लेक्सस तक पहुंच के हील कर लिए अपने आप को, अब कंफ्यूजन नहीं है, इनका हार्ट चक्रा हील होगा। आने वाले समय में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहां पर आपके पर्सन के साथ आपकी चीजें होपफुल एनर्जीज में क्रिएट हो। ये होप कैसी रहेगी, क्या ऐसा क्रिएट होने वाला है जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स को होपफुल रहना चाहिए। आपके रिवॉर्ड्स पे ऑफ कर सकते हैं ये। कुछ लोगों के पार्टनर अगर बहुत ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी को प्रायोरिटी देते थे, मैंने अभी सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में आपसे बात करी, और यहाँ पर ये दोनों चक्रास आ गए, तो आपके पर्सन की जो भी ब्लॉकेजेस थे एनर्जी लेवल पर, वो चीजें बैठेंगी, एनर्जी लेवल पे ठहराव आएगा इनके अंदर, और आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए कुछ एफर्ट्स डाल सकते हैं, कोई डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है। ये डिसीजन कैसा होगा, डिसीजन ईगो में होगा, लेकिन आपके विशेष को फुलफिल करने वाला होगा। गैर जिम्मेदार न होकर ये जिम्मेदारी, इस रिश्ते को जिम्मेदारी के रूप में देखने वाले हैं, और ऐसी चीजों पे से पर्दा उठा सकते हैं, या किसी का मास्क इनके सामने उतर सकता है, सच्चाई आ सकती है जिसको ये बहुत अच्छा समझ रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ कर सकते हैं जो चीज इनका नेगेटिव पॉइंट रही हो, इनका बैड ट्रेट रहा हो, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो बड़ा ही खराब आदमी रहा है, मतलब जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया या छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रिलीज करने की एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर एंजल्स होप की एनर्जी दे रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो मडल्ड थिंकिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो नेगेटिव थे, अनक्लियर्ड माइंडसेट में थे, वहां से चीजों पे रिलीज करेंगे। किससे, हाई कॉन्शियसनेस की एनर्जी से, आइसोलेशन में। क्या मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट या कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं? थोड़ा एनर्जी हैवी है, ये थोड़ा समय ले सकते हैं, कुछ नेगेटिविटीज का अटैक दिख रहा है जहां पर ये मैस्कुलिन होकर चीजों को डिफेंड करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज है वो नेगेटिव है। ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जहां पर पहले अपनी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस चल रही हैं उनको खत्म करें। कुछ चीजें ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजिंग वाली रहेंगी, बट निकल जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डिवाइनली गाइडेड है, मदर गाया की वजह से है, जिससे ये अदर सिचुएशंस को क्या है, अपनी लाइफ से खत्म करें या डिस्कनेक्ट करें।
मदर गाया की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते में? क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। ब्लेसिंग्स ये है कि आपको मिस कर रहे हैं तो अपनी किसी सिचुएशन को आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन भगवान जी ने भी ना आपको पेशेंस का गार्ड दे दिया साथ में कि थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इनको ये फील होगा धीरे धीरे कि ये आपकी तरफ आए तो एक डिसीजन के साथ आए। वैसे भी चैरियट की एनर्जी थी आपके साथ, इनके कुछ इस रिश्ते में ना कुछ बड़ा चेंज दिख रहा है जो बहुत फ्रूटफुल होगा, जो कैसा होगा, सफरिंग को खत्म करने वाला होगा, टॉक्सिक साइकिल्स को रिलीज करने वाला होगा। ठीक है, क्या कॉल्स मैसेजेस आ जाएंगे 3 घंटे 3 दिन के अंदर? लव बिगिंस आ रहा है यहाँ पे एंड हेरोफेंट, ठीक है, और रिकंसिलेशन की भी एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जीज आई है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, 2 आवर्स 2 डेज के अंदर आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। इस बीच आपको कॉल्स मैसेजेस आ जाए, पार्टनर ट्रेडिशनल वे में शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हैं या फिर आपको इस डिसीजन पर कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। कुछ लोगों के केस में ये कोई लीगल सिचुएशन पर भी क्लैरिटी हो सकती है, बट ये आपके साथ बैलेंस्ड वे में ही हैंडल करेंगे सिचुएशंस को। ठीक है, ये यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। रिश्ते में आपकी ग्रोथ और सक्सेस की एनर्जी है, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। नेगेटिविटी या कंफ्यूजन्स आपके रिश्ते में एंड हो सकते हैं। मेरा जो इशारा एनर्जी पे है वो ये कि आपके रिश्ते में, चलो ये तो रिकंसिलेशन की एनर्जी हो गई, कम्युनिकेशन की हो गई, ओवरऑल आपके रिश्ते में आने वाले 3 वीक्स से लेकर 3 मंथ्स तक के अंदर, स्पेशली मार्च कैन बी द सिग्निफिकेंट मंथ और लकीएस्ट मंथ फॉर यू इन योर कनेक्शन हो सकता है, जहां पे आपका और इनका परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो जाए। इवन आपकी और इनकी शादी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप दोनों का सेपरेशन खत्म हो जाए, एक जगह आ जाए एक ही घर में, या आपकी इनसे शादी हो जाए। ये उस लेवल का सेलिब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे वाइब्स ऐसी हैं कि परमानेंट कुछ चीजें आपके रिश्ते में क्या होंगी, सेटल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए 2 दिन लकी रहेंगे, 2 दिन 2 घंटे। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? लव मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। फर्स्ट है यहाँ पर, यू लुक डीप इनटू माय आईज। तो इनका मैसेज है आपके लिए बड़ा ही रोमांटिक सा। क्या आप इनकी आंखों में बड़ी ही गहराई के साथ देखते हैं? आई कांटेक्ट आप लोगों का बहुत इंटेंस होता है और इन्हें पता चल जाता है। देखिए, आंखों से भी लोग जज कर जाते हैं कि क्या होता है। आंखों से इंटरेक्शन, किसकी आंखें किस तरीके से देखती हैं, उसका नजरिया कैसा है, समझ में आती हैं। और इन्होंने ये फील किया है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपने इनको देखा उस मोहब्बत की नजरों से है। ठीक है, यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। ये कह रहे हैं कि आपने और इन्होंने मिलकर कुछ ऐसे सिचुएशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से डील किया है मिलकर, जो हो सकता है कि इससे पहले नहीं डील कर पाए। ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड कर रहा है, ये मेच्योरिटी पे डिपेंड कर रहा है आपके रिश्ते की। यू कैन रीड माई माइंड, इनको ऐसा लगता है कि आप इनका दिमाग पढ़ लेते हैं, आप माइंड रीडर भी हो सकते हैं। यू गिव मी इनफ स्पेस, इन्होंने जब चाहा आपसे स्पेस मांगा, आपने इन्हें वो स्पेस दिया, इनके स्पेस की इज्जत करी। वी हैव 369 एनर्जी, किसी का मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। इवन आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस, आपने इनके डिसीजंस की भी कद्र करी है, इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वो चीज आपके पर्सन को अच्छी लग रही है। हमारे पास 96 और 69 की भी एनर्जी है, 969 696 की भी वाइब्रेशन यहाँ पे आ गई है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनकी जिंदगी में शांति लेकर आए हैं। आप बहुत अच्छे से, बहुत रोमांटिकली इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं और आप इनकी ताकत हैं। ये जो इंस्पिरेशन, ये जो मोटिवेशन आपने अपने पर्सन को दिया है जिससे ये अपने लाइफ में ग्रो करे, इन सभी का हिसाब आपके पर्सन के दिमाग में है कि आप नहीं इनके लाइफ में आए होते तो ये चीजें ये कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, या आपके जरिए एक बेहतर इंसान ये नहीं बन पाते। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। जनरल लव गाइडेंस फॉर यू, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लव गाइडेंस है, प्लीज बताएं।
एंजल्स यहाँ पर है सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। एंजल्स आपको बोल रहे हैं अगर आपका स्टैंडर्ड हाई है, आपकी एनर्जी हाई है, तो प्यार में जहां पे आपको किसी के भी साथ अपने इमोशंस को एक्सचेंज करना है, भावनाएं व्यक्त करनी है, लोअर स्टैंडर्ड्स पे आपको काम नहीं करना है। अपनी एनर्जी का देखिए, वैसे भी जब आपकी अपनी एनर्जी हाई हो जाती है तो आप हाई वाइब्रेशनल सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। हाई वाइब्रेशन भी कौन होगा? हाई वाइब्रेशनल वो होंगे जिनके कर्मास हील होते हैं, जो नीचे से ऊपर उठकर पहुंचते हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक डर होता है, एक माइंडसेट है, वो हील्ड ही होते हैं, जो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा स्ट्रेंथफुल एनर्जीज में रहते हैं। नेक्स्ट है अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, अकेले कुछ समय व्यतीत करें। इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप, क्योंकि यही अकेलापन आपको क्लैरिटी देगा आपके रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। थोड़ा सा रोज की चकचक से अपने रिश्ते को से अलग अपने आप को टाइम दीजिए। जो इंसान अपने एग्जिस्टेंस को, अपनी पावर को समझ जाता है, अपने सेल्फ लव में आ जाता है, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। और जो अपना सारा फोकस ही दूसरे पे कर ले, वो बहुत टाइम पे करता है। तो इस एनर्जी से एंजल्स आपको बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, आज आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ में, जो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। वैसे भी आज मकर संक्रांति है, मिलना जुलना, गले मिलना, एक दूसरे के साथ खाना पीना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशन की ही एनर्जी है। कुछ लोग अपने लव पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। फॉलिंग फास्ट, लव हैपेंस क्विकली, प्यार जल्दी होता है, लेकिन अपने आप को इस प्रोसेस में भूल नहीं जाना है, खोना नहीं है। यही मैंने आपको यहाँ पे भी बोला, इसलिए एंजल्स ने अकेले टाइम स्पेंड करने की भी गाइडेंस दी है। अकेलेपन से भागना क्यों है? अगर अकेलापन आपके अस्तित्व की खोज करने में आपकी मदद कर रहा है, आपके साथ जो पुराने रेपिटेटिव पैटर्न्स में कार्मिक ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं, ये अकेलापन उस चीज पे संशोधन करवाना चाहता है आपसे, तो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए आपको कि आप अकेले हैं, तो आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ बड़े की तैयारी में हैं, भेड़ चाल का हिस्सा आप नहीं है। प्यार में भी एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि प्यार में चीजें जल्दी आगे बढ़ती हैं, तो ऐसे में अपने आप को इस यात्रा में खोना नहीं है, अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखना है। ठीक है, किसी को भी इतनी अथॉरिटी नहीं देनी है कि लो हमने अपना सर्वस्व तुमको सौंप दिया, अब तुम हमें चलाओ। ठीक है, स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज होती है। अब प्यार में तो बोलते हैं कि कुर्बानी होती है, प्यार में अपने आप को प्रेमी के लिए मिटा देना वही असली प्यार है। प्यार है ठीक है, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि अगर सामने वाली सोल बड़ी ही दुष्ट है, किसी के कर्मास बहुत खराब है, वो हील ही नहीं है, उसने बहुत पाप किए हैं, तो वो आपको कैसे चलाएगा? और जो अच्छा है, और अच्छा भी एक जजमेंट है उसमें, चलो कुछ नहीं तो एक अच्छा दिल उसके पास है, इंसानियत उसके अंदर जिंदा है, ऐसे सिचुएशन में वो इंसान आपको चला सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जगे हुए हो। अब बहुत सारे लोग गलत मान सकते हैं कि सीता जी को धरती में नहीं समाना था, पूरा परिवार बिखर गया, सारी चीजें जो भी थी, बहुत कष्ट सहा राम जी ने और सीता जी ने। लेकिन अगर इसे आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे समझेंगे, तो उन्होंने वो दुख भोगा था, और होनी थी कि जो हुई कि वो समा गई, लेकिन वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट था, जो उन्हें रावण के यहाँ पे 1 साल जो वो किडनैपिंग के टाइम पे रही थी, उस चीज से इतना अग्नि परीक्षा देते हुए तकलीफ नहीं हुई थी जब दोबारा में हुई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड का सपोर्ट उस लेवल पे नहीं था, राम जी का, है ना। इस वजह से बाद में जाकर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने की वजह से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया धरती में समाने वाला, क्योंकि वो खुद प्योर थी। तो ऐसे में जब आप बहुत सही हैं, आप जानते हैं कंडीशंस नहीं कि आप कहाँ कहाँ सही रहे, आप एक्चुअली में सही हैं, जो भगवान की नजरों में जैसे सही बोला जाता है, जो आपके उसके करने ना करने, कंडीशंस फुलफिल करने ना करने से बहुत ऊपर है। जब आप वहां पे सही होते हैं ना, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत समझ पाते हैं कि हाँ अब यहां से आगे मेरी अपनी इज्जत है, और अगर मैं सही हूं तो चीजें मुझ तक खुद आएंगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए, दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को भी वैल्यू दीजिए। दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट हम अहंकार समझते हैं, है ना, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देना और अपने आप को भी देना है, इज्जत बना के रखनी है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है भोलेनाथ, प्लीज बताएं। यहाँ पर एनर्जी है इम्प्रूविंग हेल्थ की। आपको हो सकता है इस समय पे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एंजाइटी है। सब चीज अलग हटाइए, अपने ऊपर काम करिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट फॉलो करें। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी। सामने से जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है। अपॉर्चुनिटी आती है, लाई नहीं जाती, ना उसके पीछे भागा जाता है। आती हुई चीजें आ रही हैं, इट मीन्स वो आपकी हैं। और आती हुई चीजें अब जब जा रही हैं तो उनका आपके साथ कर्म बंधन पूरा हो गया है, होमवर्क कंप्लीट, तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। इस चीज को अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर लीजिए कि आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, चाहे आपको कितनी ही नीड है, नेसेसिटी है। जबरदस्ती करने की नौबत ही नहीं आएगी, चीजों को छोड़ना सीखिए। जो आपका है ना, वो हर तरीके से आपके साथ रुक जाएगा। और जब वक्त होगा तब रुकेगा, जब हालात आपके पक्ष में होंगे, जब कर्म आपके पक्ष में होगा। और जब नहीं होगा, आप कितना ही बांधने की कोशिश कर लो, कितना ही कुछ कर लो, इनकी जो मर्जी से हो रहा होगा ना, तो रुकेगा भी नहीं, चला ही जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको वेलकम करें। नो नीड टू वरी, लाइफ में कुछ भी हो जाए, आ रहा है जा रहा है, कोई भी रिलीज हो रहा है, नई चीजें आ रही हैं, हमेशा चिंता मुक्त रहिए। चिंता चिता के समान है, किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं करनी है। याद रखिए कि आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, आप परमात्मा के सबसे प्यारे बच्चे हैं, और अपने प्यारे बच्चों को भगवान देखते हैं स्वयं। ठीक है, वो आपको सिर्फ ऊपर उठाना चाहते हैं उन चीजों से जिनके भोग के लिए, जिनके पनिशमेंट के लिए आप यहाँ घूम रहे हैं। ठीक है, और आपने वो जो समझ लिया, फिर उसके बाद कितना ही बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, आप अपने आप को दोबारा बैलेंस कर लेते हैं, और आपका बैलेंस कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं। और ये एक्सेप्टेंस ही आपको जिंदगी में एनर्जी लेवल पर स्टेबल करता है। डोंट स्टॉप, अपने कर्मों को रोकना नहीं है, कंडीशंस लगा के काम करते रहिए, कर्म करते रहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो आप अपने काम, अपनी एनर्जी को ट्रेन करके क्यों रोक रहे हैं? ये उनके लिए है जो कहीं पे भी रुके हुए हैं, स्टक नहीं रहना है। नेक्स्ट है सक्सेस। जब आप स्टक नहीं रहेंगे, अपने कर्म करते जाएंगे, तो जिस भी क्षेत्र में आपको सक्सेस की जरूरत है, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, वही पार्ट आपका हील होगा और आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, जो आपको खुद ही ये फील कराएगी डिवाइन के रिवॉर्ड के जरिए कि हाँ, ये मैंने अचीव किया है। ठीक है, उसकी खुशी भी दुगनी होगी। और एक लास्ट, फॉरगिवनेस। आपको यूनिवर्स कह रही है लाइफ में कितने ही आगे बढ़ जाए, कितनी चीजें हैं, लेकिन एक चीज हमेशा सीखिए, माफ करना। माफ करेंगे तो चीजें छोड़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और माफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका वही एनर्जी का ब्लॉकेज क्रिएट रहेगा, आप वहीं पे कर्म बनाते रहेंगे। मेडिटेशन करिए, परमात्मा से बातें करिए। मेडिटेशन के जरिए परमात्मा आपसे बातें करते हैं। अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाइए जिससे आपके चक्रास हील हों। घर बैठे ओवर थिंकिंग करके चक्रास कभी हील नहीं होते हैं। मेडिटेशन के जरिए हील करो, दान पुण्य करो, अच्छे अच्छे काम करो, तब जाकर आपकी सोल को ना शांति पहुंचती है, तब जाकर आपके कार्मिक ब्लॉक्स हील होते हैं। अदरवाइज आप कितना ही अच्छा सोच लो, अच्छे से आप एनर्जी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन पुराने कर्मास को हील नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स की मेडिसिन मिल जाती है। ठीक है, बेजुबानों की मदद करेंगे तो और बढ़िया है, क्योंकि उनसे आपको बहुत सारी हीलिंग मिलेगी, क्योंकि बेजुबान है, हमारे ऊपर आश्रित है। तो ये जरूर करें अपनी लाइफ में, जिससे आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता रहे और मिलेगा, क्योंकि डिवाइन आपको इन्हीं के जरिए माया में रहना, प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं, और प्रोटेक्शन में ही आप उनके रहते हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।